और वो संजीवनी बूटी मिलती है उत्तराखंड इंडिया के एक पहाड़ है वहाँ पर। तो फिर हनुमान जी को भेजा गया एंड जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो वो पूरा का पूरा ना पहाड़ी उठा के श्रीलंका में ले आए और जब वो ला रहे थे ना उस पहाड़ को, तो उस पहाड़ का एक छोटा टुकड़ा इस एरिया में गिरा था जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, संजीवनी बूटी वाला पहाड़ जो था। और अच्छा, रावण की मूर्ति भी लगा रखी है भाई, ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है किंग रावणा। तो ये देखो अब ये फॉर्मेशन की वजह से ना इस तरफ छोटा सा एक पूल बन गया है, तो मतलब आप आराम से इसमें तैर सकते हो और इस जगह पे मिट्टी भी नहीं आती ज़्यादा समुद्र के बीच में से। तो ये सारे लोकल लोग देखो यहीं पे ही नहा रहे हैं मस्त। हो चलो हम भी नहाए। और ये गाड़ी भाई अपने पास आज और कल है बस, उसके बाद इस गाड़ी को हम टाटा बाय बाय बोल के अपने प्यारे देश इंडिया चले जाएंगे। ये देखो राइट में जा रही है मतारा की तरफ रोड और लेफ्ट में जा रहा है कोलंबो। ये कैसी कैसी गाड़ी है देखना भाई, यहाँ डब्बे जैसी सुजुकी की है, हमारे वहाँ तो नहीं आती है ऐसी कोई भी गाड़ी। यहाँ पे मैंने वैगनर देखी, वो भी बड़ी अजीब सी थी डब्बे जैसी। ये भी गाड़ी भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी कोई सुजुकी की। तो इसलिए आप सभी का स्वागत है भाई श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। टन टन। भाई सुबह 7-8 बजे से जो यहाँ पे ट्रेनें निकलना शुरू हुई है, इतना शोर मचता है, ऐसे पूरी पी बजाते हुए निकलती है क्योंकि मेन सिटी का सेंटर है ना देखो। तो ऐसे फाटक फूटक बंद होता होगा यहाँ पे और देन फिर ये जो है ट्रेन निकलती है। और मेरा रूम बिल्कुल मतलब बालकनी जस्ट यहीं पे ही है। हालांकि ये शीशे वाले स्लाइडर लगे हुए हैं बट फिर भी आवाज़ आ ही जाती है अंदर थोड़ी बहुत ना। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। अभी हो रहा है सुबह के 11 और मैं हूँ अभी श्रीलंका के एक खूबसूरत शहर गोल में एंड आप देख रहे हो भाई श्रीलंका रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम श्रीलंका 11 दिनों के लिए एक रेंटल कार में एक्सप्लोर कर रहे हैं अच्छे से बाय रोड, मजेदार एकदम। एंड ऑलमोस्ट सारी सिटीज कवर हो चुकी है भाई, बस अभी एक गोल सिटी कवर करनी है और इसके बाद अपना लास्ट स्टॉप जो है वो कोलंबो रहेगा, जहां से एक्सप्लोर करके हम इंडिया वापस चले जाएंगे। तो वैसे तो ये जो सिटी है ना इसकी स्पेलिंग है GALLE, तो हमारे हिसाब से तो हम गाले बोलेंगे है ना, गाले या गेले, जो मैं कल तक बोल रहा था बट आज मेरे को पता चला यहाँ के जो लोकल्स है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन गोल करते हैं, GOL। स्पेलिंग तो वही है GALLE बट बोलते हैं गोल। तो कोशिश करूंगा गोल बोलने की बट अपना थोड़ा सा वो स्लिप हो जाती है ना टंग, तो गाले भी निकल सकता है बीच बीच में कभी। ठीक है जी, ये मेरा रूम था यहाँ का। 3000 कुछ रुपए पे करे थे पर नाइट, 2 रातों के लिए 6000 समथिंग का। एक डबल बेड है, अलमीरा है, टीवी है, बाथरूम है, AC लगा हुआ है, अच्छा है मतलब रूम छोटू सा, फ्रीजर लगा हुआ है देखो। तो अभी फिलहाल इसको करते हैं बंद भाई और चलते हैं घूमने के लिए। अभी यहाँ पे क्योंकि ना बीचेस काफी सारे हैं तो बैग में भाई मैंने टॉवल और एक टी-शर्ट और एक शॉर्ट्स रख लिया एक्स्ट्रा। एंड आज जूते पहन के नहीं, आज भाई चप्पल पहन के एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मेजोरिटी आज बीचेस पे ही जाना है। तो फिर वहां पे बार बार जूते उतारो, जूतों में मिट्टी घुस जाती है, उससे अच्छा चप्पल पहन के ही ड्राइव कर लूंगा, कोई नहीं आज। अरे देखो भाई टी-शर्ट भी मैंने तो बीच स्टाइल की पहनी हुई है, मस्त वाइब आनी चाहिए ना, है ना। तो ये है जी होटल के बाहर का कुछ एरिया, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है जो हमने रेंट पे ले रखी है। पार्किंग वैसे इनके अंडरग्राउंड भी थी बट वो कह रहे यहाँ पे भी सेफ है, यहाँ लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहीं लगा दी थी रात को। एंड होटल के जस्ट सामने भी ना एक और मतलब बीच है छोटा सा, मतलब इस सिटी में इतने बीच है समझ लो इंडिया में जैसे गोवा है ना भाई उसी तरह से ही है। तो यहाँ पे भी बहुत बीचेस है। तो अब उनमें से भाई सारे बीचेस तो हम ऑब्वियसली नहीं जा सकते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा बीच है ना पूरे श्रीलंका का उसका नाम है उनावटुना बीच। अब देखो भाई सबसे बड़ा बीच है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा भीड़ भी वहीं पे ही होगी टूरिस्ट की या लोकल लोगों की। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बीच पे जाऊं जहाँ पे भीड़ भड़का कम हो, पानी साफ हो और मजा आए, तो वो मैं आपको बताऊंगा आज कौन सा बीच है। हालांकि कोशिश तो करेंगे उनावटुना बीच भी जाके आपको थोड़ा सा दिखा दूं आसपास का, बट वहां पे स्विमिंग नहीं करेंगे। मेन स्विमिंग जो करूंगा ना भाई वो एक गजब का बीच मिला है मुझे। आप भी अगर आओ ना यहाँ पे गोल में तो उसी बीच पे जाना तैरने के लिए, मजा आ जाएगा कसम से। तो भाई सबसे पहले मैं इस जगह पे आया हूँ, यहाँ पे पार्किंग लगा दी है, 200 रुपीज़ है पार्किंग की जो कॉस्ट है। इस एरिया में ना 3 जगह है भाई घूमने की। सबसे पहला है जंगल बीच, दूसरा है पीस पगोडा और तीसरा है हनुमान गिरा। तो मेन हनुमान गिरा है भाई हम इंडियंस या हिंदुओं लोगों के लिए, क्यों है वो मैं बताता हूँ चल के अभी। तो गूगल मैप पे आप पीस पगोडा डाल देना या हनुमान गिरा डाल देना और यहाँ पार्किंग में खड़ी कर देना। देखो इस टाइप का एरिया बना हुआ है भाई, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है काफ़ी सारे और टुक टुक वगैरह तो मिल ही जाते हैं आपको पूरे श्रीलंका में हर जगह। बस यहाँ से पार्किंग से हार्डली आपको 100-150 मीटर की वॉक करके जाना है और आप पहुंच जाओगे टेंपल में। सबसे पहले तो है ये पीस पगोडा जो कि भाई जापान ने बनाया है यहाँ पे। लेकिन पगोडा से पहले ही जस्ट आप देखोगे ना इधर तो आपको एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी यहाँ पे ऊपर, ये देखो इस पे। तो रामायण में जो मेघनाथ थे ना रावण के सबसे बड़े बेटे, उन्होंने जो है वो अपनी शक्तियों का यूज करके लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था।
एंड उसके बाद ना सबने फिर विभीषण जी से पूछा कि कैसे लक्ष्मण जी को ठीक किया जाए, तो उन्होंने बताया था लंका में ना एक वेद है, वो ही सिर्फ इनको ठीक कर सकते हैं। तो जब वो उन वेद के पास गए तब बताया उन्होंने कि लक्ष्मण जी जो है वो संजीवनी बूटी से ही ठीक हो सकते हैं, और वो संजीवनी बूटी मिलती है उत्तराखंड इंडिया के एक पहाड़ है वहाँ पर। तो फिर हनुमान जी को भेजा गया, एंड जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो वो पूरा का पूरा ना पहाड़ी उठा के श्रीलंका में ले आए। और जब वो ला रहे थे ना उस पहाड़ को, तो उस पहाड़ का एक छोटा टुकड़ा इस एरिया में गिरा था जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, संजीवनी बूटी वाला पहाड़ जो था। तो इसलिए भाई ये देखो हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति जो है यहाँ पे लगाई हुई है, जिनमें उन्होंने वो पहाड़ पकड़ा हुआ है संजीवनी बूटी वाला। तो यहाँ पे आप ज़रूर आना भाई दर्शन करने के लिए, क्योंकि रामायण से जुड़ी हुई प्लेसेस ना भाई बहुत सारी है श्रीलंका में। आपने सिगिरिया में देखा, फिर एला में देखा, यहाँ भी देखा। तो एज अ हिंदू या एज एन इंडियन आप आ रहे हो तो ज़रूर विजिट करना इन जगहों पे, काफ़ी आनंद मिलेगा आपको। चलो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। कुछ चप्पल वगैरह का स्टैंड है नहीं, तो मैंने वहाँ उतार दिए चप्पलें। अभी फिलहाल दर्शन करके फिर अंदर चलते हैं वहाँ पगोडा में। एंड अंदर ही एक सीता माता जी का भी टेम्पल है और गुफा भी बनी हुई है एक, तो वो भी देखेंगे चल के, ठीक है। तो ये है जी देखो पीस पगोडा प्योर वाइट कलर में। एंड उसका मैं अगर ड्रोन शॉट डालूंगा ना, अगर मिल गया मुझे, तो भाई ऊपर से आप देखोगे काफ़ी सुंदर लगता है ये एरिया। ऐसे चारों तरफ आपको पानी दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, और उन सब के बीच में ऐसे ये पगोडा को बनाया गया है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि श्रीलंका की जो मेजर पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म फॉलो करती है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इस तरह की जगह ना देखने को मिल जाएगी बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो पहले तो देखो ये बाहर की साइड प्रेयर हॉल बना हुआ है, इसके अंदर फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। देखो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है ना, तो मैं जाता हूँ अंदर। देखो भाई बाहर बेल भी लगा रखी है इस तरह की बजाने के लिए रस्सी के थ्रू, मस्त है ना। चलो अब इसमें चलते हैं। वहाँ तो मैं हो जाएगा यार। यहाँ तो लिखा हुआ है नो मोबाइल फ़ोन, बट रखने की तो जगह बनी नहीं हुई यहाँ कहीं पे। मोबाइल फ़ोन कहाँ रखूँ, देखता हूँ। चलो जेब में रख के अंदर चलता हूँ, शूट तो करने नहीं देंगे, आप बाहर से ही देख लो बस। चलो जी मैं तो ऊपर होया हूँ। देखो ऐसे बुद्धा जी की जो है वो मूर्ति रखी हुई है, ऊपर जाके आप एक बार मतलब विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ से नज़ारा देखो भाई, पानी कितना मस्त लग रहा है ना, पूरा ब्लू ब्लू हो क्रेजी। यार जो सीता जी का टेम्पल है वो तो मिल नहीं रहा मुझे, उस जगह तो था नहीं कहीं पे। एक ऑटो वाले भैया से बोला है, पूछा है, उनको पता तो नहीं चला क्या है, बट वो कह रहे एक और टेम्पल है, आगे चले जाओ 500 मीटर। तो चल तो रहा हूँ भाई, देखो मिल जाए तो। ऐसी जगह से निकलने का भाई डर ही लगा रहता है मेरे को ना। कल भी मेरे लीच चिपक गई थी पैर पे, और 5-6 घंटे चिपकी रही थी। मतलब मैं जब पिछली सिटी से निकला ना, उस टाइम पे जो कीचड़ वाला रास्ता था वहाँ पे चिपकी होगी मुझे लग रहा है। और क्योंकि मैं रास्ते में कहीं भी रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप चलाता रहा गाड़ी। और जब मैं यहाँ पहुँचा गोल में, तो होटल के बाहर मेरे को खुजली सी हुई पैर में। मैंने पैर में खुजली करके देखा तो भाई लीच चिपकी हुई थी पूरी, ऐसे खूनम खून हो रखा पूरा पैरों में, को पता ही नहीं चला पूरे रास्ते। इसलिए थोड़ा सा ऐसे एरिया में डर सा ही लगता है भाई, सांप सूप आ जाए कहीं एकदम से, कुछ आ जाए, लीच आ जाए। ये है भाई सामने टेम्पल ही लग रहा है मुझे तो, पर ये तो बुद्धा जी का स्टैचू है यहाँ पे। देखते हैं चलो अंदर। ये देखो ये इस तरह से बना हुआ है। चप्पल यहीं उतार दे क्या, स्लीपर से? ओके थैंक यू, यहाँ उतार देते हैं। तो एंट्री करते ही पहले तो बुद्धा जी का स्टैचू है। यहाँ पे भी देखो ये, यस दिस साइड, ओके। ये देखो एक यहाँ पे है बुद्धा जी का, और एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 3 है भाई साहब। ऐसे मैंने कहाँ देखे थे यार, और शायद थाईलैंड में है ना, बहुत बड़ी सी मूर्ति उनकी ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में। अच्छा तो इसके जस्ट पीछे ही बना हुआ टेम्पल, ये देखो सीता माता का यहाँ पर भाई। तो इस तरह से यहाँ पे भी देखो हनुमान जी की भी मूर्ति लगा रखी है, वही संजीवनी पहाड़ वाली। और अच्छा रावण की मूर्ति भी लगा रखी है भाई, ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है किंग रावणा। क्या बात है भाई साहब। और यहाँ पे सीता माता की है, नीचे लिखा भी हुआ है, ये देखो। इस साइड भी एक बने हुए है यहाँ पे टेम्पल छोटा सा, इधर की साइड भी बना हुआ है। तो यहाँ भी आप आके जो है वो माथा टेक सकते हो। एंड जस्ट नीचे ही देखो सीता देवी केव भी है यहाँ पे। कितनी पतली सी गुफा भाई सब, वो देख लो, मतलब मेरी हाइट से भी कम एंट्रेंस है यहाँ पे। ओ भाई अच्छा, तो ये देखो इस तरह से सीता जी की जो है वो मूर्ति रखी गई है। और ऐसा बता रहे हैं यहाँ के जो पंडित जी है कि जब रावण सीता जी को हरण करके लाए थे तो यहीं पे ही उन्होंने जो है वो रखो इस तरह की ये केव अभी भी बना रखी है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो यही स्पॉट थी या क्या थी, क्योंकि काफ़ी जगहों पे मैंने तो देखी है भाई सीता जी की गुफा, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि रखा गया था। जैसे इंडिया में नासिक था, वहाँ पे भी बनी हुई थी एक गुफा। अच्छा बाकी मैं बता रहा था ना आपको कि गोल सिटी में काफ़ी सारे बीचेस है, उनमें से एक काफ़ी फेमस बीच ये भी है, जंगल बीच करके। तो यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं। इंडिया में जैसे गोवा में बटरफ्लाई बीच अगर आप गए होंगे तो काइंड ऑफ वैसा ही है थोड़ा सा। तो मैं अभी इस बीच पे तो नहीं जा रहा, बट अगर आपको सारे ही बीच घूमने हैं तो आप यहाँ आ रहे हो तो जंगल बीच भी हो जाना। मैंने तो बताया ना मैं एक ही बीच पे जाऊँगा, मेन जो है यहाँ का, मतलब यहाँ का मेन नहीं, जो मेरे हिसाब से मुझे बेस्ट लग रहा है, वहाँ पे स्विमिंग करेंगे थोड़ी सी। चलो जी पेमेंट करते हैं 200 रुपये की और निकलते हैं। भाई साहब देखो ना कैसे कैसी मॉडिफिकेशन करवा रखी है लोगों ने,
क्रेजी ऐसे साइलेंसर वगैरह एग्जॉस्ट लगवा लगवा के। दूसरे देश में जाके ना भाई अपनी स्कॉर्पियो की याद तो बहुत आती है कि अपना कैसे हम लंदन ट्रिप में घूमा करते थे, मस्त एकदम। बट अब यहाँ पे इस तरह की रेंट की गाड़ी लेके घूमना पड़ रहा है। वो ये ना भाई, एक सिंगल कंट्री के लिए शिपिंग इतनी ज़्यादा लगाता मैं आना जाना, तो फ़ायदा नहीं था उस चीज़ का। इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं भाई, अपना रेंट पे ही लेके घूम लेंगे। यहाँ से अगली लोकेशन जाना है हमें उना वटूना बीच, जो कि 3.7 किलोमीटर है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये पूरे श्रीलंका का सबसे बड़ा बीच है, सबसे सुंदर कहना चाहो कह लो, सबसे फेमस तो ज़रूर है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत मिलेंगे। तो मैं तैरूंगा तो नहीं यहाँ जाके, स्विमिंग तो खैर आती भी नहीं है मुझे, बट जो वैसे पानी में थोड़ी देर लोट पोट करना है वो इस बीच पे नहीं, किसी और बीच पे करूँगा। बट यहाँ पे चल के आपको दिखा देता हूँ एरिया कैसा है, ठीक है। आप जब ये ऊना वटूना वाले एरिया में आओगे ना भाई, प्रॉपर गोवा वाली वाइब आएगी। देखो पतली पतली सड़कें, आसपास ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। मतलब यही बीच का रास्ता है, यहाँ से 300-400 मीटर पे बीच है। होपफुली पार्किंग हो भाई गाड़ी खड़ी करने की, क्योंकि मुझे उम्मीद तो कम ही लग रही है कि पार्किंग होगी। बट फिर भी मैं जा रहा हूँ, चलो रिस्क उठा के। बट यहाँ पे भी अच्छा खासा एरिया ना बसा हुआ है। देखो रिजॉर्ट्स, होटल्स, एयरबीएनबीज, हॉस्टल्स, स्पा हो गए, और फूड का भी हो गया, रेस्टोरेंट्स वगैरह, एटीएम्स, ऑलमोस्ट सब कुछ है इस एरिया में। तो आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब अगर आपको शांति वाले एरिया में आना है, सिटी की भाग दौड़ से दूर, तो आप ये ऊना वटूना वाले एरिया के आसपास अपना होटल ले लेना, बढ़िया रहेगा। मैंने थोड़ा सा भाई सिटी सेंटर के वहाँ लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी चहल पहल देखनी थी और अपने पास गाड़ी थी, तो मैंने सोचा कहीं भी जा ही सकते हैं, कितना भी दूर क्यों ना हो बीच, है ना। तो इसलिए देखो शोरमा रोल मिल रहा है भाई, यहाँ पे सब कुछ है ऑलमोस्ट खाने पीने का तो मस्त। तो भाई मैंने अभी पूछा तो है किसी से, वो कह रहे है पार्किंग आगे गाड़ी की। मैंने कहा चलो अच्छा बढ़िया भाई, पता चले पार्किंग ही ना होती फिर गाड़ी वापस ले जानी पड़ती। मेरे को वैसे 5-10 मिनट के लिए ही रुकना है, बस दिखा के आपको वीडियो में, फिर मैं निकल जाऊंगा वो वाले बीच के लिए जो मैं आपको बता रहा था ना अभी। ये भाई लेफ्ट में लग रहा है बीच की एंट्रेंस, बट पार्किंग किधर है? यहाँ तो लिखा है नो पार्किंग भैया। अच्छा ये राइट साइड में है, शायद ये लगाने देंगे। एक्सक्यूज मी, पार्किंग? ओके ओके थैंक यू। तो भाई आगे बता रहे हैं तो 100 मीटर जाके ना पार्किंग है। देखो स्कूटर वगैरह यहाँ पे भी रेंट पे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा ना। पार्किंग भी बना दो भाई ज़्यादा थोड़ी सी, बिना पार्किंग के कैसे आएगा कोई यहाँ, इनसे पूछना। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द पार्किंग? पार्किंग पार्किंग नो भाई। देखो काफ़ी सारे ना यहाँ पे वो भी है, पब्स रेस्टोरेंट बने हुए हैं। पार्किंग तो दो भाई, बिना पार्किंग के कोई कैसे जाएगा? कहाँ है पार्किंग भाई? ये देखो इस तरह की पार्किंग्स बनी हुई है यहाँ पे ना, तो आप यहीं पे लगा सकते हो। ऑब्वियसली फ्री तो नहीं होगी, पेड ही होगी ये। 100-200 रुपये लेंगे यहाँ के श्रीलंका के, लगा देते हैं। और काफ़ी आगे आ गया भाई, 500-600 मीटर से ज़्यादा आ चुका मैं आगे। अच्छा तो ये रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है, देखो यहीं पे ही अपना सामने आप रेस्टोरेंट में खा भी सकते हो, और बीच पे भी सीधा एंट्री यहीं से ले सकते हो। ये तो सही है फिर, चलो 100-200 रुपये देने भी वो दे दूंगा। तो भाई ये है उस रिजॉर्ट में से एंट्री सीधा बीच की, आप देख सकते हो यहाँ पर। वो आगे तक जो है ना, वो एक पूरा का पूरा ऊना वटूना बीच ही है। तो आप कहीं पे भी एंट्री लेके कहीं भी जा सकते हो। इस तरफ भी पूरी ऊना वटूना बीच है और उस तरफ भी। पर जैसे कि मैंने कहा था भाई, भीड़ बहुत तगड़ी होएगी, तो देखो हर जगह टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। पानी नो डाउट साफ़ है भाई, बीच भी देखोगे आप काफ़ी साफ़ सुथरा सा है, मतलब गंदगी वंदगी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बट वो ये इतनी भीड़ भड़के में, आपका मन है आना चाहो तो इस वाले में आ जाना। मुझे थोड़ा पसंद है, बीच पे जा रहे हो तो शांत एरिया होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो तो बढ़िया है ना। तो इसलिए अब सीधा चलते हैं दूसरे वाले बीच। और अभी तक तो इन्होंने पार्किंग के कुछ पैसे मांगे नहीं है मेरे से, तो अगर ना ही मांगे तो सही है भाई। पार्किंग मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये आप रेस्टोरेंट में आओ, खाओ, इनकी ये चेयर लो पीछे बैठने वाली, और अपना पे करके चले जाओ। पर मैं कुछ भी सर्विस यूज़ कर नहीं रहा हूँ इनकी, तो शायद पे भी ना करना पड़े। को भाई इस तरह के दूर ना रॉक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, क्या मस्त लग रहा है ना। नो डाउट बीच अच्छा है भाई। तो ये देखो भाई चेयर्स वगैरह बनी हुई है, आप ये सब लेके आराम से बैठ सकते हो यहाँ पर। और स्विमिंग करनी है तो डायरेक्ट आप स्विमिंग कर सकते हो इस तरह से बीच। यहीं पे ना इन्होंने भाई शावर रूम्स भी बना रखे हैं, तो अगर आप मतलब बीच के बाद शावर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो सही है कॉन्सेप्ट तो ये देखो लेफ्ट साइड में शावर रूम है, ये पूरा इनका रेस्टोरेंट एरिया। आपने कुछ ऑर्डर करना है पिज़्ज़ा वगैरह वो खा सकते हो। तो अगर गाड़ी से आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे ही रुक के पार्क कर लेना, वरना वहाँ तो गाड़ी मतलब जो मेन एंट्रेंस है बीच की फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वहाँ तो कोई गाड़ी की पार्किंग नहीं थी, मैंने दिखाया आपको। तो ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में आना पड़ेगा जिसकी एंट्रेंस जो है वो इस तरह से पार्किंग के साथ बनी हो। अभी फ़िलहाल आपको लेकर चलता हूँ बिल्कुल ही अलग। जैसे अभी मैं इस टाइम पे यहाँ पे हूँ भाई ऊना वटूना के साइड में। अब यहाँ से लगभग कितना 11 किलोमीटर है शायद से, हाँ 11 किलोमीटर दूर दूसरा बीच है जिसका नाम है कोगला बीच। ये बीच ना पूरे श्रीलंका का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है,
तो इसको भी देख लेते हैं। पर ये वो वाला बीच नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं जहाँ पे मस्ती करूँगा, वो दूसरा है भाई। अभी थोड़ा वेट करो, किसी ने भी नहीं कहा भाई पार्किंग पे करने के लिए कुछ भी, तो डायरेक्टली मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अगर मैं शायद रुकता ज़्यादा देर में बैठता तो वो शायद मतलब कुछ खाना पीना लेना पड़ता, बट वैसे पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसी पर्ची वर्ची नहीं कटी। बट अच्छा एरिया है, मतलब आप ना रह सकते हो यहाँ पे 2-3 दिन। ये जो गोल सिटी है ना, एक ये गोल सिटी हो गई और एक नुवारा एलिया, ये दोनों सिटी मुझे ऐसी लगी कि आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और मैंने देखा भी है, ये जो सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं ना, अमेरिकन, यूरोपियंस या ऑस्ट्रेलियंस, ये सब भाई 5-5 10-10 दिन ऐसी सिटीज़ में ही रुकते हैं। इनको क्या है, शांति चाहिए लाइफ में, इनको जगह नहीं घूमनी, वीडियो नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। ये बस अपनी लाइफ में एक ब्रेक लेकर आए हैं और आराम से 8-10 दिन 15 दिन एक एक सिटी में ही रहते हैं। छोटे छोटे गेस्ट हाउस ले लेते हैं सस्ते से और उन्हीं में ही रहना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते रहते हैं, पार्टी वार्टी करते रहते हैं पूरी रात और अगले दिन सोते रहते हैं आराम से। तो यहाँ का ये सीन है। बाकी कोलंबो अच्छा है, कैंडी भी अच्छा है, सिकिरिया भी एक अलग जगह है, ये सब आप घूम सकते हो श्रीलंका में। बट अगर आपको अच्छे से शांति चाहिए ना, जैसे आप मान लो हनीमून के लिए आ रहे हो कि आपको 4-5 दिन की ट्रिप करनी है सस्ते में, तो आप श्रीलंका आ सकते हो और इन सिटीज़ में आ सकते हो, जैसे कि गौल में हो गया या फिर अपना नुवारा एलिया हो गया, एला हो गया। यहाँ पे आप शांति से अच्छे से रह पाओगे भाई, मज़ा आता है इन जगहों पे रहने का। मेरे पास तो टाइम की थोड़ी कमी है, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं सकता, बस वीडियोस शूट करता हूँ, जिन जिन सिटीज़ में जा रहा हूँ अच्छे से प्लेसेस घुमाता हूँ आप सबको, और फिर अगली सिटी के लिए निकल लेता हूँ। तो मेरे को अभी समझ लो ये मेरा वर्क मोड ऑन है, ना कि मेरा चिल मोड है। तो जब मैं चिल मोड पे आता हूँ तब मैं भाई कैमरा भी नहीं उठाता, आराम से बस मज़े मारता हूँ। खैर वो उम्र है नहीं अभी मस्ती मारने वाली, अभी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाओ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, पैसा कमाओ। जब रिटायरमेंट ले लेंगे सब चीज़ों से, तब जब मैं घूमने जाया करूँगा उसमें चिल मारा करूँगा भाई आराम से, फिर कोई टेंशन ही नहीं। इस एरिया में ना आपको बैक पैकर्स बहुत दिखेंगे, मतलब इतने बैक पैकर्स है ऐसे मस्ती करते हुए बस घूम रहे हैं, अपना बीच पे जा रहे हैं अलग अलग, फिर उधर चिल मार रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, बस यही चल रहा है यहाँ पे, वही जैसे गोवा में है। और वो मेन सिटी वाले एरिया से ज़्यादा मुझे स्पा और ये मसाज सेंटर ना इस वाले एरिया में दिख रहे हैं भाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा चिल वाला एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा चलती है, मसाज, रिलैक्स, ये सब, समझ रहे हो। तो लो जी पहुंच गए हैं कोगला बीच के आसपास के एरिया में। अब ये मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में जैसे गाड़ी और ऑटो वगैरह खड़े हैं, ये शायद पार्किंग के लिए बनी हुई है लाइन सी, तो यहाँ पे लगा सकते हैं भाई पार्किंग पे। और राइट साइड में ही है वो बीच है, एंट्रेंस मतलब बीच की। चलो गाड़ी पहले यहाँ लगा के फिर चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी सामने, एंड जस्ट इस तरफ ही है ये बीच की एंट्रेंस, ये लिखा ना बीच एंट्रेंस रोड। तो यहाँ से देखो बस कितना हार्डली 20-30 मीटर की दूरी पे होगा बस। अब ये जो एरिया के बीचेस है ना भाई, ये बिल्कुल सुनसान रहते हैं, मज़े से खाली खाली, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ तक आते ही नहीं है, सब लोग वो ऊना वटूना वाले बीच पे ही चले जाते हैं। बट आप यहाँ आओ शांति से, अगर आपको स्विमिंग करनी है, पानी की लहरें इंजॉय करनी है, बीच पे आराम से बैठना है भीड़ भड़क्के से दूर, तो ये बीचेस ज़्यादा बढ़िया है। पर मैं जिसमें जा रहा हूँ वो ये वाला नहीं है, यहाँ से अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, वो दूसरा बीच है, पर ये मैंने सोचा दिखाता चलूँ पहले। तो ये देखो भाई आज तो लहरें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रखी है, ये देखो ना, है ना, क्रेजी है भाई क्रेजी। देखो चेयर्स वगैरह तो यहाँ भी मिल जाएगी आपको बैठने के लिए, बट वहाँ से ना सस्ती मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता नहीं है, तो इसलिए भाई हर चीज़ सस्ती है यहाँ पे। और वैसे देखोगे दूर दूर तक भाई पूरा खाली है बीच, एकदम मज़ेदार। हाँ। तो अब ऐसे पानी में जाके आप मस्त डुबकियाँ लगा सकते हो, मस्त अपना फ़ोटो लो, वीडियो लो, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, देखो नेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो याद रखना ये बीच भी अच्छा है, यहाँ पे आना चाहो तो आ सकते हो आप। बट मुझे जो बीच जाना है वो है भाई ये थालपे बीच, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, सेम रोड पे ही पड़ेगा बिल्कुल आगे जाके। और इसी बीच में मुझे क्यों जाना है उसके पीछे एक खास रीज़न है, वो मैं वहीं जाके आपको बताऊँगा। खाली तो होगा एक, ये तो रीज़न है ही है, और इसके अलावा एक और काफ़ी बढ़िया रीज़न है। और अभी 3:30 बज गए दोपहर के, भरी धूप है अभी तो फ़िलहाल, बट आधे पौने घंटे बाद थोड़ा थोड़ा सूरज ढलना शुरू होगा। वैसे खैर यार पानी में एक बार चले जाते हो आप, फिर गर्मी तो लगती ही नहीं है, तो कोई नहीं, मैं मतलब अभी भी चला जाऊंगा अगर, तो 2 घंटे आराम से पानी के अंदर मटक सकता हूँ। तो यहीं कहीं से दिखा रहा है भाई बीच की एंट्रेंस, बस गाड़ी लगाते हैं, वही पतली सी गली जा रही होगी कोई अंदर की तरफ। ये लग रहा भाई बोर्ड, और बीच की पार्किंग भी अंदर, मतलब ओब्वियसली वो गवर्नमेंट पार्किंग नहीं होगी, प्राइवेट ही है पार्किंग तो, बट ठीक है देखते हैं। ये रहा भाई सामने बीच, यहाँ पे भी टूरिस्ट दिख रहे हैं मुझे थोड़े बहुत, यहीं लगा दूंगा पार्किंग।
शायद यही है, बस ऐसे ही नॉर्मल लगा दे। चलो जी साइड में लगा लिया, कपड़े करते हैं चेंज और सीधा चलते हैं बीच पे। लेट्स गो जी लेट्स गो। कोई गाड़ी नहीं खड़ी, देखो खाली पड़ा है ना पूरा बीच। एंड ये देखो भाई ये है बीच, वही है, पानी तो भाई सेम ही है सारा का सारा, बट ये थोड़ा और ज़्यादा खाली और शांत बीच है। प्लस यहाँ देखो इस तरह का फेमस झूला भी लगा हुआ है भाई, इसमें भी आप झूला झूल सकते हो मस्त ऐसे लहरों के पीछे बैकग्राउंड के साथ। एक झूला यहाँ भी लगा पड़ा है, बैठने बूठने का जुगाड़ बना रखा है, और बंदा कोई नहीं है यहाँ पे। खैर ये छोड़ो, अभी मेन ये नहीं है, मेन मुझे एक जगह ढूंढनी है भाई जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ। तो थोड़ा ना उस तरफ जाना पड़ेगा, वो सामने जहाँ पे देख रहे हो आप बंदे खड़े हुए 2-3, उस तरफ जा रहा हूँ भाई मैं। चप्पल उतार दिए क्योंकि चला नहीं जा रहा था चप्पल में, नंगे पाँव चलेंगे। बट भाई कुछ भी कहो, पानी साफ सुथरा है एकदम मस्त। ओए होए होए, ठंडा होगा ना, अरे वाह यार मस्त चिल्ड पानी है, हाँ मज़ा आ गया। तो लो भाई पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बीच ना फेमस है अपने इन रॉक फॉर्मेशन की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है ना, बीच के किनारे पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बन जाता है, दिखाता हूँ। और यहाँ पे स्विमिंग पूल पे ज़्यादातर ना यहाँ के लोकल्स आके नहाते हैं, टूरिस्टों को पता ही नहीं होता इस जगह का। बट अगर आपने अब मेरी वीडियो देख लिया तो ऑब्वियसली आपको भी पता चल चुका होगा। तो ये देखो अब ये फॉर्मेशन की वजह से ना इस तरफ छोटा सा एक पूल बन गया है, तो मतलब आप आराम से इसमें तैर सकते हो। और इस जगह पे मिट्टी भी नहीं आती ज़्यादा समुद्र के बीच में से, तो ये सारे लोकल लोग देखो यहीं पे ही नहा रहे हैं मस्त। हो चलो हम भी नहाए। देखो ये चट्टाने सी बनी हुई है ना भाई यहाँ पर, इसकी वजह से पानी सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, और ये चट्टाने पूरी घूमते 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 वो आगे तक जा रही है वहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ छोटा सा ये वाला एरिया पूरा स्विमिंग पूल बन गया। तो चलो भाई यहाँ पे कैमरा सेट करके मैं भी जाता हूँ पानी में। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई ऐसे चल चल के ही ना इन पत्थरों के ऊपर चढ़ सकूँ, क्योंकि सेफ़ है यहाँ तक, तो ज़्यादा पानी गहरा है ही नहीं, ऐसे लहरें सी आती है तब थोड़ा सा पानी बढ़ता है, देखना। ओ भाई साहब, बस एक माइक लगा हुआ है, माइक का ही डर है, आईफोन का तो इतना वो नहीं है पानी में, पर माइक तो ख़राब हो जाएगा। भाई साहब ये देखना क्या क्या मटक रहे हैं यहाँ पे, तो केकड़े वेकड़े है भाई। मेरी वैसी भाई बुरी हालत हो जाती है इनको देख के, मैं नहीं चढ़ रहा इसके ऊपर, छोड़ो भाई यहीं किनारे पे ही मटक लूँगा। भाई अभी मैंने कैमरा यहाँ रखा, लहरें लिटरली यहाँ तक आ गई और कैमरा भी बह के जाने लगा था, बचा लिया किसी तरह। तो रहने देता हूँ भाई, रिस्क नहीं लेता। यहाँ कोशिश करता हूँ, यहाँ लग जाएगा ना अगर, तो यहाँ लगा देता हूँ। चलो जी आधा घंटा आराम से भाई पानी में मज़ा सा आ गया। मिट्टी ज़्यादा आ रही थी बट ठीक है, ओवरऑल मज़ा आ गया। और अपने एक भाई इंडिया से भी मिल गए थे साउथ साइड से ना, तो उनसे ही बातचीत हो गई थोड़ी। तो अभी चलते हैं भाई अपनी गाड़ी में और पैंट चेंज कर लेता हूँ। ये आज ना भाई काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड्स है, मतलब कल ऐसा बता रहे कल यहाँ पे फुल मून है, तो इसलिए आज काफ़ी हाई टाइड्स है। तो लिटरली भाई लहरें यहाँ तक आ रही थी जब मैंने फ़ोन रखा था अपना, तो बच गया फ़ोन। बस बाई चांस अगर मैं उधर होता तो फ़ोन तो बह के ही चला जाता। अभी भाई एक बार होटल जाके ना नहाना पड़ेगा, सारे शरीर पे बालों पे मिट्टी हो रही है, नहा के उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और हाँ भाई ये जो मैंने गाड़ी खड़ी करी ना, उस वक्त तो कोई नहीं था, लेकिन ये बाद में भाई साहब आ गए बोर्ड लेके देखो, और कहने लगे उनकी प्राइवेट लैंड है और पार्किंग के 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो देने ही पड़े भाई, अब क्या कर सकते थे। 400 रुपये मतलब इंडियन करेंसी में हो गए 100 रुपये के आसपास पार्किंग। ठीक है चलो, इतने भी नहीं है ज़्यादा। चलो जी भाई नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अभी सबसे पहले चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, पेट पूजा कर ली जाए। उसके बाद जो घूमने की जगह रह गई है ना, वो इंडियन रेस्टोरेंट के आसपास ही है, जैसे कि गोल फोर्ट है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये दोनों जगह एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन खाने के बाद। तो ये पहुँच गया हूँ मैं जो गोल फोर्ट वाला एरिया ना, यानी कि ओल्ड टाउन, वहाँ पर। मैं जिस दिन यहाँ पहुँचा था उस दिन भी आया था, आपको मैंने दिखाया था इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। नाम है इंडियन समर गोल फोर्ट करके। टेस्टी था काफ़ी खाना। एंड यहाँ टूरिस्ट देखो भाई कितने हैं, पूरे बड़े बड़े ग्रुप में आए हुए हैं घूमने के लिए। ये बहुत पुराना एरिया है, मतलब ये 16th सेंचुरी में ना पोर्टुगीज़ ने बनाई थी सिटी, और उसके बाद 17th सेंचुरी में डच लोगों ने भी काफ़ी एक्सपेंड किया था। तो आपको जो आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा ना, वो उसी स्टाइल का होगा, थोड़ा सा डच फोर्ट टाइप। खैर अच्छे से एक बार मैं खा लूँ पहले खाना, उसके बाद दिखाता हूँ एरिया ना। ये मेरे लेफ्ट में देखो गोल फोर्ट है, एंड ये राइट साइड में सारे के सारे रेस्टोरेंट वगैरह है, और इसी के लेफ्ट में देखो पार्किंग भी है इस एरिया में प्रॉपर है। पेड 100 रुपये लेते हैं 1 घंटे के, बट आपको पार्किंग मिल जाएगी। फिलहाल ज़्यादा ही भीड़ चल रही है यहाँ। ये राइट साइड वाला होटल है, वो है रेस्टोरेंट। पार्किंग दे दो भाई, पार्किंग है ही ना यार यहाँ तो। उस दिन तो थी यहाँ खाली, आज तो भरा हुआ है सारा। चलो यार मिल ही गई फाइनली पार्किंग। वापस से एक और चक्कर घूम के आया ना, तो इसी जगह पे किसी ने हटा ली थी और मेरे को मिल गई। ये रेस्टोरेंट है देखो, इंडियन समर के नाम से। यहाँ पे अंदर सिटिंग बनी हुई है मस्त। ये मेन्यू है भाई, देख लो प्राइजेस वगैरह पोज करके। एवरेज ही है, मतलब ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। तो मंगवा लेते कोई एक सब्जी, साथ में रोटी और राइस थोड़े से। चलो जी खाना डन। और अभी मैं आ गया हूँ फोर्ट की 4 दीवारी के ऊपर। प्रॉपर फोर्ट पे भी चलेंगे, बट यहाँ से नज़ारे देखो भाई क्या मस्त लग रहा है।
छोटा सा वहाँ पे बीच भी है, देखो काफ़ी लोग वहाँ पे नहा रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी स्विमिंग वगैरह कर सकते हो, बट जो मैंने आपको बीच बताया था वो सबसे बेस्ट है करने के लिए स्विमिंग। उधर देखो वहाँ भी काफ़ी लोग जो है वो नहा रहे हैं। तो काफ़ी लंबा है, फोर्ट की दीवारें ना वहाँ से शुरू होती हुई पूरी वो एंड तक जा रही है। तो चलो चलते हैं। ये देखो भाई टैंक वैंक भी रखे हुए हैं तोप से लकड़ी का था ये स्ट्रक्चर, और ये मेटल है आई गेस। तो इस तरह, अब ये पता नहीं आर्टिफैक्ट है या उस वक्त सही में यूज़ होते थे। देखो यहाँ भी कितने सारे कैफ़े बने हुए हैं, एंड इसी के जस्ट सामने है भाई यहाँ का पुराना लाइट हाउस। क्या मस्त विंटेज लग रहा है ना ऐसे, है ना। ये देखो ये भी सब पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं उस टाइम के ही ना। यहाँ लिखा भी हुआ है गॉल लाइट हाउस 1938। देखो वो पूरा एंड तक भाई ये फोर्ट का ही है एरिया, मतलब यहाँ पे सारा ऐसी दीवारें उठी पड़ी है ऊंची ऊंची, आराम से आप खड़े होके नज़ारे ले सकते हो समुद्र के। ये बिल्डिंग भी देख लो भाई, सारी उसी टाइम की है ये, ऐसे मस्त पुराने पुराने। यहाँ देखते हैं चढ़ के करिया, यहाँ से दिखेगा मस्त नज़ारा है एकदम। ओए क्या बात है भाई साहब, ओए होए गजब नज़ारे देख रहे हो कैसे चट्टानें बनी हुई है, समुद्र एकदम। तो इस पूरी दीवार पे आप चल सकते हो, ये पूरा फोर्ट का ही एरिया है। एंड फोर्ट का ये जो सामने का एरिया है इसे ओल्ड टाउन कहते हैं यहाँ का पूरा, या फिर गॉल फोर्ट एरिया। गॉल का ना एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। बट अभी मैं मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही था, बट वहाँ पे एंट्री आज अलाउड नहीं थी, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था शायद से, कुछ मैचेस होने वाले होंगे ना शुरू यहाँ पे, तो इसलिए जाने नहीं दिया। वैसे एंट्री उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देख सकते हो एमी। तो चलो भाई अपनी गाड़ी उठाते हैं अब यहाँ से और निकलते हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है भाई यहाँ से कोलंबो सिटी, जो कि श्रीलंका की कैपिटल सिटी भी है। तो मैंने चेकआउट तो कर दिया था अभी जब मैं होटल गया था, सामान वगैरह सब कुछ डिक्की में डाल दिया है, गाड़ी अपने पास रेडी है। थोड़ा सा खाना पैक भी करवा लिया था, जो बच गया था वो खा लूंगा शाम को रात को। ऑलमोस्ट जितनी जगह थी ना यहाँ पे गोल में घूमने की वो मैंने सारी घूम ली है, और मेन तो वही था, बीचेस वगैरह ही फेमस है यहाँ के, वहाँ पे मैं नहाई लिया मस्त जाके। तो अभी 130 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, केवल भाई 2 घंटे 9 मिनट दिखा रहा है। तो चलते हैं सीधा कोलंबो, क्योंकि कोलंबो में मैं आज की रात रुकूंगा, और कल का मेरे पास ना रात तक का ही टाइम है, कल की रात नहीं रुकना। कल रात को ही मेरी 12 बजे फ्लाइट है वापस इंडिया की, तो कल मतलब 9:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, गाड़ी वापस करनी पड़ेगी है, एंड देन फिर आगे जाना पड़ेगा मुझे, एंड देन फिर फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज रात ही कोलंबो पहुंच जाते, कल का पूरा दिन होगा अपने पास एक्सप्लोर करने के लिए। कोलंबो इतनी कुछ जगह है नहीं और बड़ा शहर है, तो मेरे को कुछ खास मतलब मज़ा भी नहीं आता ऐसे इतने बड़े शहरों में। ये वाले जो एरियाज थे ये ज़्यादा टूरिस्टी है एज़ कम्पेयर टू कोलंबो, अगर आप वैसे मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो इसलिए। तो फटाफट चलते हैं भाई यहाँ से, 2 घंटे में सीधा 1 गो में ही खींच के कोलंबो लगा दूंगा गाड़ी, और फिर होटल लेते हैं। ये देखो भाई फोर्ट का जो बैक साइड है ना, रोड की तरफ दिखता है, वो है ये, और अभी मैंने गाड़ी लगाई है यहाँ। एंड ये देखो भाई ये स्टेडियम है, और मैच चल रहा है, इसलिए इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, पता नहीं। तो हो सकता है मैच में टिकट विकेट लेके ही जाने दे रहे हो, और टूर के लिए वैसे ही मना किया हो ग्राउंड के अंदर। वाइट ड्रेस है भाई, तो शायद टेस्ट मैच ही चल रहा होगा। बट ये स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है गॉल का। वहाँ देखो लिखा भी हुआ है गॉल क्रिकेट क्लब। कुछ ज़्यादा खास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मतलब पवेलियन वगैरह देखो ढंग से बना हुआ है, बट वैसे देखोगे आप यहाँ नेट्स वेट्स के लिए भी ऐसी तंबू से काट रखे हैं, शायद से नेट्स है, पता नहीं क्या चीज़ है। मेन रोड से ही देख लिया, अंदर जाके तो क्या ही देखते हैं, अलग मैच चल रहा है वो वैसे भी नहीं जाने देते। और ये गाड़ी भाई अपने पास आज और कल है बस, उसके बाद इस गाड़ी को हम टाटा बाय बाय बोल के अपने प्यारे देश इंडिया चले जाएंगे। भाई सिटी से एग्जिट करते ही टोल टैक्स का गेट आ गया है, यहाँ पे वो ये पर्ची दे देंगे, और जब फिर हम उतरेंगे यहाँ से मतलब हाई एक्सप्रेसवे से, तब पे करना पड़ेगा। लो जी पर्ची मिल गई है, और ये शायद से पूरा रास्ता मेरे को लग रहा है कोलंबो तक ना ऐसे ही मतलब एक्सप्रेसवे का ही होगा, इसीलिए 130 किलोमीटर के लिए भाई केवल 2 घंटे दिखा रहा है, वरना श्रीलंका के 130 किलोमीटर भाई बहुत ज़्यादा है। ये देखो राइट में जा रही है मतारा की तरफ रोड, और लेफ्ट में जा रहा है कोलंबो। एंड ये E01 एक्सप्रेसवे ही है, साउदर्न एक्सप्रेसवे, जिससे मैं एला से यहाँ आया था ना, वही सेम एक्सप्रेसवे है ये। तो मैंने कहा था ना 110 किलोमीटर का बचा हुआ एक्सप्रेसवे, तो वो पूरा भाई कोलंबो तक ही जा रहा था, इसका मतलब शायद। तो भाई इस वाले एक्सप्रेसवे पे आया है देखो सर्विस एरिया ना, जब मैं उस दिन आया एक भी सर्विस एरिया नहीं आया 100 किलोमीटर में, आज आ गया। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, फ्यूल भी है गाड़ी में और खा भी रखा है,
बट मैंने कहा चलो आपको एक बार दिखाई देते हैं भाई श्रीलंका में सर्विस एरिया कैसे होते हैं, मतलब जो बीच बीच में ढाबे आते हैं इंडिया में, वैसे काइंड ऑफ यहाँ पे कैसा है। अरे यार यहाँ तो भीड़ लगी पड़ी है लंबी चौड़ी, फ्यूल के लिए होगी भीड़ तो शायद, है ना। नहीं भीड़ नहीं है, ये पार्किंग में लगा रखे लोगों ने अभी। तो देखो भाई लेफ्ट साइड में पूरा सर्विस एरिया है, अच्छा बना रखा है यार, काफ़ी प्रीमियम सा, देखो लग रहा है एयरपोर्ट वगैरह में हो, है ना। अच्छी है जगह, तो पार्किंग भी अच्छी खासी है फुल साइज़ की। और सामने ये रहा भाई फ्यूल स्टेशन, यहाँ से अपना पेट्रोल भी डलवा सकते हो आप। ये कैसी कैसी गाड़ी है देखना भाई, यहाँ डब्बे जैसी सुजुकी की है, हमारे वहाँ तो नहीं आती है ऐसी कोई भी गाड़ी। यहाँ पे मैंने वैगनर देखी, वो भी बड़ी अजीब सी थी डब्बे जैसी। ये भी गाड़ी भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी कोई सुजुकी की। लो जी लो, एक्सप्रेस वे छोड़ने का टाइम आ गया है। सिटी ऑलमोस्ट यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है बस जो मेन सेंटर है। तो अभी बस टोल टैक्स पे करूँगा जहाँ भी आएगा। ये रहा सामने आ ही गया। और इसके बाद ना गाड़ी साइड में लगा के ज़रा होटल की रिसर्च करता हूँ कि कहाँ लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो ये देखो भाई अभी तक का सबसे बड़ा टोल टैक्स आया ये। तो यहाँ पे लगेंगे मेरे ख्याल से श्रीलंका के भाई कुछ 500-600 रुपये के आसपास, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। बाकी हाउ मच? 650। तो जी 650 रुपये लगे हैं, वही जो मैंने सोचा था। उस दिन भी 100 किलोमीटर के 600 कुछ रुपये लगे थे, आज भी। अब हमें यहाँ से राइट वाली रोड पे रखना है भाई, E03 पे गूगल मैप के अकॉर्डिंग। लेफ्ट वाली से शायद एयरपोर्ट का रास्ता था। अरे भाई साहब ये क्या, एक और टोल टैक्स आ गया है। तो बचा ही कितना है भाई, 10-11 किलोमीटर बचा है सारा गिनती का। अब यहाँ पे फिर से वही पर्ची देंगे, टोल टैक्स भरो। ये शायद इंटरनल हाईवे का है, पहले जो था वो एक्सप्रेसवे था। तो यहाँ पे भाई 400 रुपये देने पड़े, और पर्ची भी इन्होंने हाथों हाथ ही दे दी है। 400 रुपये मतलब इंडिया के अराउंड 120-130 रुपये हो गए शायद। तो शायद ये मैंडेटरी होगा यहाँ पे लेना ना। और है कितना, 10 किलोमीटर के लिए 400 रुपये देने पड़ गए फालतू के। बता, ब्रिज देखो भाई क्या मस्त है, ऐसे गोल्डन कलर का। और कोलंबो में ना एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है भाई, तो वो पोर्ट का रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बट हमें पोर्ट नहीं जाना, हमें स्ट्रेट जाना है। वो जो आप स्काई लाइन देख रहे हो वो पूरा का पूरा भाई कोलंबो सिटी ही है, जो कि भाई पूरी श्रीलंका की सबसे बड़ी सिटी और यहाँ की जो है वो कैपिटल सिटी भी है। तो इसलिए आप सभी का स्वागत है भाई श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। टन टन। तो ये देखो भाई कोलंबो में आपको कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी। प्रॉपर मतलब दिल्ली मुंबई बैंगलोर वाला वाइब आ रही है यहाँ से मेरे को। चलो यहीं कहीं लगा लेता हूँ भाई साइड में होटल देखने के लिए ना, क्योंकि ज़्यादा अंदर चला गया और होटल फिर थोड़ा पीछे की तरफ रह गया तो फालतू में वापस से आना पड़ेगा। उससे अच्छा यहीं रोक के आराम से बुकिंग करके सीधा होटल जाऊंगा फिर। अभी तो बहुत टाइम है वैसे। तो यार एक ये होटल सही लग रहा है मेरे को ना, टैक्स वैक्स मिला के एक रात का पड़ रहा है अराउंड 3200 रुपीज़ के आसपास। होटल का नाम है सवीरिया कोलंबो। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से एग्जैक्ट 7.4 किलोमीटर है। तो चलो यही कर लेते हैं। चलो जी चलो, बुकिंग हो गई है डन। लेट्स गो सीधा अपने होटल में। भाई साहब ये तो थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे दिल्ली में अपने सीपी है ना, वैसा ही नहीं एरिया लग रहा है। देखो वाइट वाइट बिल्डिंग, ऐसे सड़कें भी बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे दिल्ली में ही चला रहा हूँ मैं गाड़ी। कुछ फ़र्क नहीं है भाई। बट यहाँ पे गर्मी बहुत है, 34 डिग्री सेल्सियस हो रखा है अभी फ़िलहाल। शाम हो गई है, जबकि शाम भी क्या रात ही हो गई है ऑलमोस्ट। बस अब ये एरिया है देखो भाई जहाँ पे मैंने होटल लिया है। और ऐसे कोलंबो ना अलग अलग एरियाज में बटा हुआ है, जैसे कोलंबो 1 करके नाम है, कोलंबो 2 करके है, कोलंबो 3, 4, 5 ऐसी पता नहीं कितने तक नंबर बटे हुए हैं। तो ये वाला एरिया क्या है ये तो नहीं मुझे पता, बट ठीक ठाक से है, मतलब चहल पहल है। आप देखोगे ना आसपास, ऐसे नहीं है कि थोड़ा बाहर की तरफ है सिटी के, प्रॉपर सिटी के अंदर ही है। हाँ जो मेन सिटी सेंटर है इनका, फोर्ट वाला एरिया या अपना पोर्ट वाला जो एरिया है, वहाँ से थोड़ा सा दूर है 5-6 किलोमीटर की रेंज में। बट ठीक है, रहने लायक तो है ये भी, है ना। फिर लेफ्ट में भाई मेरे सारे ना स्पोर्ट्स की दुकानें हैं, 4-5 दुकानें हैं एक साथ ही। और होटल जस्ट आ ही गया ये BMW के पीछे वाला, ये क्या शायद ये लिखा हुआ ना, सवीरा इंडियन रेस्टोरेंट। अरे भाई इन्हीं का अपना इंडियन रेस्टोरेंट भी है, क्या बात है जी, मज़े ही आ गए। ये देखो सवेरिया होटल है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इन्हीं का अपना रेस्टोरेंट है। और की चाहिए है, मस्त हो गए। तो पार्किंग भी है सही, यहीं लगा देते हैं आराम से। खाने पीने की तो टेंशन नहीं है भाई आज और कल पूरे दिन।
आराम से यही रेस्टोरेंट है, खाता पीता रहूंगा। ये देखो जी, ये है होटल और अच्छा खासा है, मेरे ख्याल से 25-30 रूम्स तो यहीं दिख रहे हैं मुझे आगे आगे। चलो जी, चेक इन हो गया है, रूम पे चल रहे हैं अब सीधा। ये है जी अपना रूम 210 नंबर। व्हाट्स दिस? Wi-Fi password sir, simple letters, Savera 210. 210। ओके, Oh, थैंक यू। Wi-Fi password sir. Wi-Fi password. ओके, तो जी ये रूम है, देख सकते हो आप, बालकनी वाला है शायद से ये, जहाँ तक मुझे याद है मैंने करवाया है। हाँ बालकनी है ये रही। ठीक ठाक है रूम, मतलब साइज़ तो अच्छा है। एसी लगा हुआ है, टीवी देखना कहाँ चढ़ा रखा है ऊपर। एक वार्डरोब है, डबल बेड है, एंड देन बाथरूम अच्छा खासा भाई, बड़े साइज़ का। ये देखो, इधर सीट है और हो रहा अंधेरा अंधेरा सा है, लेकिन बड़ा ना, एक ही लाइट लगा रखी है बताओ पूरे बाथरूम में। पता नहीं होटल वाले इतनी कम लाइट क्यों रखते हैं भाई, थोड़ी सी लाइट बढ़ा दो। हैं मज़ा तो है रूम में रहने का, वीडियो बनाने का स्पेशली। खैर छोड़ो भाई, और इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।